आबना हुर्मुज़ कल तक मुकम्मल खोलने पर बातचीत जारी है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर अमरीकी बहरिया का कंट्रोल है। ईरान को आबना हुर्मुज़ में टूल टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के साथ मामलात बेहतर होते ही खत्ते में तेल की सप्लाई बहाल और कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान के पास मुआहदा करने या मुकम्मल पसपाई के बगैर कोई रास्ता नहीं। तबाहकुन हमले से पहले ईरान को आखिरी मौका देना चाहता हूँ। ईरान ने ये मौका ज़ाया किया तो नताइज संगीन हो सकते हैं। ये भी कहा कि गुज़श्ता रात ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार थे। खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना ने भी आबना हुर्मुज़ पर जल्द मुआहदे की पेशगोई कर दी। मार्को रूबियो ने कहा, आबना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मुआहदा बहुत जल्द तय पाने की उम्मीद है। मुज़ाकरात मुस्बत सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। हतमी नतीजे का ऐलान क़ब्ल अज़ वक्त है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान के साथ आबना हुर्मुज़ पर आज या कल मुआहदा हो सकता है। आबना हुर्मुज़ से कई बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी है। तवानाई की कीमतों में नुमाया कमी आने की तवक्को है। आलमी मंडियों में इस्तेहकाम आएगा। ईरान खत्ते में कशीदगी या जंग जारी रखने का इरादा नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आवाम से खिताब करते हुए कहा, ईरान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनाना होगा। अमरीका मफाहमती यादाश्त पर अमल करे। ईरानी सदर ने इस्तीफे से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा, अगर इस्तीफा देना होता तो अवामी तौर पर ऐलान करता। अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत, सुप्रीम लीडर और फौज मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। ओमान से मुजवजा मुआहदा ईरान को अपना हुर्मुज़ पर मजीद स्ट्रेटेजिक असर और रसूख दे सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुजवजा मुआहदा मुफाहमती यादाश्त के 14 निकात से मुंसलिक है। मुआहदे के तहत खलीज जाने वाले बहरी जहाज ईरान के ज़ेरे कंट्रोल चैनल इस्तेमाल करेंगे। सर्विस फीस तेहरान और मस्कत के दरमियान यकसा तौर पर तकसीम की जाएंगी। ईरानी हुकाम ने अपना हुर्मुज़ में खिदमात के लिए सर्विस फीस वसूल करने का ऐलान किया था। पेंटागन हुकाम का मुजवजा ईरान ओमान मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुआहदा हुआ तो ईरान जंग से पहले के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल कर सकता है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 5% से ज़ायद गिर गईं। अमरीकी खाम तेल $76 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल $5.25% कमी से $79 फी बैरल पर ट्रेड। मर्बन ऑयल $78 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 2 हल्कों में इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक LA-27 कोटो में IPP के सरदार तबारक अली 7,675 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 3,149 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। LA-28 में नून लीग के चौधरी शहजाद को बरतरी। पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी दूसरे नंबर पर हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्के LA-27 और 28 में खराब मौसम की वजह से पोलिंग मुलतवी की गई थी। इंतखाबात के तीसरे मरहले में पुंछ डिवीजन में 10 अगस्त को पोलिंग होगी। पुंछ डिवीजन में 4 अजला रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली के हल्के शामिल। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इंतखाबी बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगा दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, LA-27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। इंतखाबी अमले की निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर छप्पों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक है। धांधली की वीडियोस बतौर सबूत इलेक्शन कमीशन हुकाम के हवाले कर दी हैं। इंतखाबी शफाफियत और गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ गए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से आज़ादाना और शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा। पलवशा खान बोली के धांधली की वीडियोस पर खामोशी इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचा रही है। धांधली में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए।
तलाल चौधरी का बिलावल भुट्टो को शिकस्त पर दिल बड़ा करने का मशवरा। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने पुंछ डिवीजन के इंतखाबात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी रहनुमा शिकस्त पर रोते हुए अच्छे नहीं लगते। कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तंज। निजी टीवी के ड्रामे का सीन शेयर करते हुए कहा कि कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो ड्रामों में तफरी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची की बस में सफर हर कदम पुरखतर हो रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर का इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम। लतीफ़ अकबर का LA 31 खावड़ा के 45 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का मुतालबा। अपने बयान में कहा कि रीपोलिंग ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर का इंतखाबात में सरकारी मुदाखलत और तशद्दुद का इल्ज़ाम। बोले मुझ पर भी हमला हुआ, सिक्योरिटी स्क्वाड से असलहा छीनने की कोशिश की गई। मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर नताइज तब्दील किए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौमी हुकूमत की अशद जरूरत है। इलेक्शन की तरफ जाए या जाए ये सिस्टम लपेट दें, आप एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर दाखिला ने सवाल उठाया, अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। ऐसे में हर जमहूरियत में वज़ीर आज़म सबसे पहले एतमाद का वोट लेता है। वज़ीर आज़म को फिलफौर असेंबली इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेना चाहिए था, लेकिन वो नाकाम रहे। कोई दौरा नहीं कि सिस्टम को रीसेट होना चाहिए। 5 अगस्त से बानी की रिहाई की तहरीक शुरू करेंगे। उधर अडियाला जेल में बानी PTI से किसी भी रहनुमा की मुलाकात ना हो सकी। बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात करा दी गई। यूक्रेन के 3 मकामात पर हमले के लिए तैयार थे, लेकिन यूक्रेनी हुकूमत की माजरत के बाद हमला मंसूख कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का इंकशाफ। मजीद कहा कि मुज़ाकरात से पहले अमरीका को अपने तर्ज अमल तब्दील करने चाहिए। मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुज़ाकरात के आगाज की शर्त है। अमरीका वाज़ेह ऐलान करे कि वो जंग नहीं चाहता। ईरान की रकूम वापस और अबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों तक आलमी मयार की तालीम पहुँचाने के लिए निज़ाम तालीम में डिजिटल इनकलाब बर्पा करने का फैसला। डिजिटल तालीमी इस्लाहात के जरिए स्कूल से बाहर लाखों बच्चों को तालीमी धारे में लाया जाएगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबे में डिजिटल तालीमी इस्लाहात पर इजलास। सोहेल आफरीदी ने कहा, शरह ख़वानदगी में 30 से 35% इजाफे का हदफ है। वफाकी हुकूमत की गंदम की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की तैयारी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम की दरामद पर टैक्सों और ड्यूटी से छूट मांग ली। वफाकी हुकूमत ने 10 लाख मेट्रिक टन तक गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पास्को के ज़खायर में मौजूद 10 लाख टन गंदम सूबों को देने की तजवीज़। मुल्क भर में शुहदाए करबला का चहलुम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में चहलुम के जुलूस बरामद हुए। लाहौर में चहलुम का मरकजी जुलूस दहली दरवाजे से बरामद हुआ। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। कराची में जुलूसों के मुकर्रर रास्तों पर आने वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, सरगोधा, बहावलनगर और दीगर शहरों में भी चहलुम के जुलूस निकाले गए। उमरकोट, झलमगसी, ओस्ता मोहम्मद, बनू, हंगू और स्कर्दू में भी शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जुलूसों की सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इराक में भी शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश किया गया। करबला में अरबाइन के मौके पर दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन जमा। ज़ायरीन की करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़री। नवासे रसूल का चहलुम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। ज़ायरीन की खिदमत के लिए तमाम मकामात पर खुसूसी कैंप भी लगाए गए।